पहले आप इस क्वेश्चन को करके देखिए, कोशिश कीजिए आपसे बनेगा, और नहीं बनता है तो फिर कंटिन्यू करते हैं सॉल्यूशन को। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इसके दो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला हम एक्स मानकर करेंगे, दूसरा लॉजिक से करेंगे। एक्स मानकर आप सीख सकते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, बाकी एग्जाम में आपको लॉजिक से ही करना है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए लॉजिक से करना पड़ेगा, क्योंकि वही आपका जो समय है वो बचाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% का कमीशन देता है तथा 10,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देता है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 45,100 रुपये कंपनी में जमा करा देता है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। यहाँ पर वो कह रहा है कंपनी जो है अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% का कमीशन देता है, और 10,000 रुपये से यदि ऊपर की व्यक्ति बिक्री करता है तो उसे 1% का बोनस भी मिलता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं मतलब 1 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक जितनी भी बिक्री करेगा उसे 9% का कमीशन मिलता है। तो हम मान लेते हैं कि उसने 10,000 रुपये की जो है यहाँ पर बिक्री की है, 10,000 रुपये की उसने एक बिक्री की है, और 10,000 से ऊपर हमें नहीं पता उसने कितनी बिक्री की है, तो हम मान लेते हैं कि उसने x रुपये की और बिक्री की है। तो ये उसने कुल बिक्री की है, मतलब 10,000 रुपये की बिक्री की और x रुपये की जो है और बिक्री की है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, देखिए ये तो कुल बिक्री हो गई है, अब इसमें से हमें कितने पैसे मिलेंगे, तो देखिए उसमें से विक्रेता को कितने पैसे मिलेंगे ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए 10,000 रुपये तक की बिक्री पर उसे 9% का कमीशन मिलता है, तो 10,000 का हम निकाल लेंगे यहाँ पर 9%, तो 10,000 का निकालेंगे 9%। और यहाँ पर देखिए जो x रुपये की उसने एक्स्ट्रा बिक्री की है, मतलब 10,000 से ऊपर x रुपये की बिक्री की है, उस पर उसको 9% का कमीशन तो मिलेगा, साथ में 1 रुपये का उसको 1% का उसको बोनस भी मिलेगा, तो उसे टोटल यहाँ पर 10% का बोनस में 10% का कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पर उसे x का मिलेगा 10% का कमीशन, मतलब 10/100। अब देखिए टोटल बिक्री में से उसका यदि हम कमीशन हटा देंगे तो जो पैसा बचेगा वो कंपनी को देगा, और वो उस कंपनी को दे रहा है 45,100 रुपये। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10,000 है, यहाँ पर देखिए x है, और यहाँ पर 1/10x है, तो x में से 1/10x चला जाएगा माइनस होने के कारण। मैं एक बार इसको सॉल्व करवा ही देता हूँ। माइनस देखिए 10,000 का 9/10 मतलब 900 रुपये हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस का आएगा, और ये माइनस प्लस माइनस, और ये फिर 1/10x, तो x/10 बराबर 45,100 रुपये। उसके बाद देखो x और x माइनस 10 इसमें से घटेगा तो ये बचेगा 9/10x, और बराबर यहाँ पर देखो 10,000 इस तरफ आएगा तो घटेगा, तो 45,000 में से 10,000 जाएंगे तो 35,100 रुपये, और यहाँ पर 900 रुपये आकर जुड़ जाएंगे, तो 35,100 और 900 हो जाएंगे 36,000। अब 9 चौको 36, और यहाँ पर 10 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40,000। अब ये तो है x का मान, मतलब इसकी उसने एक्स्ट्रा बिक्री की है यहाँ पर, और 10,000 की तो उसने पहले बिक्री की थी, मतलब टोटल जो बिक्री की है उसने वो की है उसने 50,000 रुपये की। तो इस तरीके से x मानकर इसको किया जा सकता है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगता है हमें सॉल्व करने में। यहाँ से तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं, जैसे 10,000 रुपये की बिक्री की, x रुपये की एक्स्ट्रा बिक्री की, अब 10,000 का 9% 900 हो गया, और x का 10% 1/10 यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, फिर 2 लाइन में जो है ये सॉल्व हो जाता है। अब जो है हम इसको लॉजिक से करते हैं, तो लॉजिक से कैसे करेंगे, देखिए मान लेते हैं 10,000 रुपये की उसने जो है वो बिक्री की है। अब 10,000 पर उसे मिलेगा 9% का कमीशन। अब 10,000 से ऊपर उसने मान लेते हैं x रुपये की, x रुपये की जो है और बिक्री की है। अब 10,000 से ऊपर उसको 1% का बोनस भी मिलता है, तो 9% तो मिलेगा ही, 1% का बोनस, मतलब टोटल उसको जो है 10% का यहाँ पर बोनस मिलेगा। वो कंपनी को ले जाकर वो दे देगा 45,100 रुपये। अब हम मान लेते हैं, इसको परसेंट को बराबर करते हैं, अब हम मान लेते हैं कि उसको यहाँ पर 9% की जगह 10% बोनस मिल रहा है, ताकि परसेंट जो है वो बराबर हो जाएगा। 9% की जगह हम उसको 10% बोनस दे रहे हैं कि भाई चलो तुम कितना ही बेचो तुम्हें 10% बोनस मिलेगा। तो 10,000 का 9% मिल रहा है, अब उसको जो है 10% मिलेगा, मतलब 1% और ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 10% मिल रहा है, यहाँ पर भी हम उसको 10% बोनस दे देंगे। अब 1% जो है उसको ज़्यादा मिल रहा है, पहले 9 मिल रहा था अब 10 मिल रहा है, तो 10,000 का 1% 100 रुपये आएगा, तो 100 रुपये उसको और मिलेगा, मतलब भाई तुम 100 रुपये जो है वो और लेकर चले जाओ, ठीक है। तो 45,100 रुपये कंपनी को दे रहा था, लेकिन अब वो जो है 100 रुपये और बचा लेगा अपने पास, तो यहाँ पर वो 100 रुपये जो है कंपनी को कम देगा, तो कंपनी को देगा वो सिर्फ 45,000 रुपये। यहाँ पर आप समझे 10,000 रुपये है,
9% पहले मिल रहा था, उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा बेच रहा था उस पर उसे 10% मिल रहा था। अब इसको हमें क्या करना है, 9% की जगह इसको हमें 10% बना देना है। मतलब हम कह रहे हैं कि 1% और लेकर चले जाओ, तो 1% 10,000 का कितना हुआ, 100 रुपये। अब 100 रुपये वो विक्रेता जो है वो अपने पास और रख रहा है, तो कंपनी को पहले 45,000 100 रुपये दे रहा था, अब 100 रुपये कम देगा, क्योंकि 100 रुपये जो है वो खुद अपने पास रख लेगा। तो यहाँ पर वो कंपनी को देगा 45,000 रुपये। अब एक बात देखो समझो, यहाँ पर आप क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि भाई इस वाले को इसके बराबर तो किया है ना, मतलब 9% है, इसको हमने 10% बना दिया, मतलब इसके बराबर बना दिया। तो ऐसा क्यों नहीं किया कि इसको 9% बनाया, तो उसका रीज़न देखो ये है, इसको जो है 10% बनाना आसान था, क्योंकि यहाँ से अमाउंट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 10% बनाया तो 1% हमने जोड़ दिया 100 रुपये, वो यहाँ पर घट गया। लेकिन यदि हम यहाँ पे 9% है, यहाँ पर 9% बनाते तो यहाँ पर 10% से 9% आता, 1% घटाते, तो एक्स में से मतलब हम कैसे निकालते, यहाँ पर हमें अमाउंट नहीं पता है ना। अमाउंट पता होता तो कर लेते, लेकिन अमाउंट नहीं पता है तो फिर वो एक्स ही मेथड आ जाती है वहाँ पर। तो इसलिए जो है हम इस वाले को अक्सर जो है इसके बराबर बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि क्योंकि यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है तो इसको जोड़ घटाना करना आसान रहता है। अब देखो टोटल वो जो है यहाँ पर 10%, यहाँ पर 10%, मतलब ओवरऑल जो है वो 10% यहाँ पर कमीशन ले जा चुका है। तो कंपनी को कितना देगा यहाँ पर 90%, वो दे कितना रहा है 45,000 रुपये। तो 90% की वैल्यू 45,000 है, तो 9×45 मतलब कितना, तो टोटल बिक्री उसकी कितनी आ जाएगी 50,000 रुपये। इसको आप कर सकते हो 45,000 रुपये, 90% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू कितनी, इस तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है वो लॉजिक से किया जा सकता है। अब इसी तरीके का एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपको जो है एक बार करके देखना। आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को जो है वो करके देखो। ये वाला क्वेश्चन एक बार करके देखो आप, शायद तक बन जाएगा आपसे। लॉजिक से करना, एक्स से नहीं। यहाँ पर वो कह रहा है निखिल को 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 5% का कमीशन मिलता है। तो देखो निखिल है वो 10,000 की बिक्री कर रहा है तो उसे मिल रहा है 5% का कमीशन। अब वो कह रहा है और एवं इससे ऊपर मतलब x रुपये की जितनी इससे ज़्यादा बिक्री करेगा उसको 4% का कमीशन मिलेगा। इस बार बोनस नहीं मिल रहा है, उसको कमीशन मिल रहा है ना। बोनस मतलब बढ़ के मिलता है, और कमीशन मतलब जो पहले 5% मिल रहा था, लेकिन 10,000 से ऊपर जितना भी बेचेगा उस पर उसको सिर्फ 4% का जो है वो कमीशन मिलेगा। कमीशन हटाने के बाद वो कंपनी में जाता है और 31,100 रुपये जो है वो ले जा करके जमा कर देता है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 4% है तो यहाँ पर भी जो है 4% बनाएंगे, क्योंकि इसको बदलना आसान है। इसको 5% नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें अमाउंट नहीं पता है। तो यहाँ पर 4% है तो यहाँ पर भी 4% कर देंगे। यहाँ पर 4% है तो यहाँ पर भी जो है हमें 4% करना है, मतलब 1% कम मिलेगा। जो भी विक्रेता है उसे 1% कम मिलेगा। 1% मतलब यहाँ पर 100 रुपये। तो भाई इस बार कह रहे थे कि हम 10,000 तक तो 5% दे रहे थे, लेकिन अब 4% देंगे, मतलब 1% जो है कम देंगे। तो पहले 31,100 रुपये जमा कर रहा था, उससे कहेंगे ना तुमने 5% रखा था, 1% और हमें वापस कर दो, मतलब वो कंपनी को 100 रुपये और ले जा करके देगा। तो कंपनी को वापस करेगा 31,200 रुपये। अब देखो 4% जो है वो ओवरऑल उसका कमीशन हो गया, तो कंपनी को ले जाकर परसेंटेज में देखो 100% होता है, तो 4% तो उसका कमीशन हो गया। तो 4% उसका कमीशन हो गया, तो 96% जो है वो कंपनी को ले जा करके यहाँ पर वापस करेगा। तो वापस कितना कर रहा है वो 31,200 रुपये, और जबकि उसको परसेंटेज में कितना वापस करना है 96%। में कितना वापस कर रहा है 96%। तो हमें टोटल बिक्री निकालनी है, तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे 100 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर 8 से काट देंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 नाम 72 और 2 जीरो के 2 जीरो, 12 एकम 12, 12 तिया 36 और यहाँ पर आ जाएगा 12 तिया 36, यहाँ पर आ जाएगा 3, 12 दूनी 24 और यहाँ पर आ जाएगा 6, 12 पंचे 60। अब 325 गुणे 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 32500। तो इतना जो है वो अमाउंट की उसने जो है वो कुल जो है बिक्री यहाँ पर की है। तो ये उसका जो है वो सही आंसर आ जाएगा। देखो लॉजिक से आपको करना है, और लॉजिक से करेंगे तो जल्दी आंसर जो है वो इसका आ जाएगा। अब देखो इसी तरीके का एक और सिमिलर सा सवाल है, ये भी आप जो है आसानी से कर सकते हो। लॉजिक से करना, एक्स से नहीं करना। एक जूता विक्रेता को कुल बिक्री पर 10% का हिस्सा कमीशन मिलता है। 10,000 रुपये से अधिक बिक्री यदि करता है तो 2.5% उसे अतिरिक्त लाभ मिलता है। मतलब उसे पहले 10% बोनस मिल रहा था, कमीशन मिल रहा था, अब 2.5% जो है अतिरिक्त लाभ या बोनस हम कुछ भी कह सकते हो, 12.5% जो है यहाँ पर उसे कुल मिलाकर मिलेगा, और वो जो है 2875 रुपये यहाँ पर कमाता है। तो देखो वो क्या कह रहा है कि 10,000 रुपये तक की यदि वो बिक्री करता है,
10,000 रुपये तक की वो जब बिक्री करता है तो उसे जो है मिलता है 10% का हिस्सा। और 10,000 से ऊपर मान लेते हैं वो 100 रुपये की बिक्री करता है तो उसे 2.5% जो है वो एक्स्ट्रा मिलता है। 10 तो मिलेगा ही मिलेगा, 2.5% एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 12.5% यहाँ पर उसको मिलने वाला है। और इस तरीके से वो कितना रुपये कमाता है, 2875 रुपये वो कमाता है, जो बंदा है वो कमा रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, 10 को जो है 12.5% के बराबर कर देंगे, मतलब ये जो 12.5% है यहाँ पर भी 10 को 12.5% के रूप में हम लेकर आएंगे। तो 12.5% बढ़ाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 2.5%। तो यहाँ पर इसका 2.5% निकाल लो, 1%, 100, 2%, 200 तो 2.5% यहाँ पर आ जाएगा 250 रुपये। तो हम उससे कह रहे हैं कि पहले तो मैं जो है वो 10% हम 10,000 पे दे रहे थे, लेकिन उस पर भी हम जो है अब 12.5% ही दे रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर तुम्हें 12.5% मिलेगा, मतलब तुम्हें जो है वो 250 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अभी तक जब 10% कमा रहा था तो इतने कमा रहा था, लेकिन अब जो है 12.5% कमा रहा है तो अब 250 रुपये और कमा रहा है। तो पहले इतने कमा रहा था, अब 250 रुपये जो है इसमें और कमा रहा है। तो इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3,125। अब 3,125 रुपये है वो कमा रहा है कमीशन के तौर पर, लेकिन परसेंटेज वो कितना कमा रहा है, 12.5%। मतलब हम कह सकते हैं 12.5% जो है वो बराबर है 3125 के। इतना जो है वो रुपये में कमा रहा है, इतना परसेंट वो कमीशन के रूप में कमा रहा है, तो परसेंट का कमीशन बराबर इतना। तो अब हमें निकालना है 100 की वैल्यू, तो वो कैसे निकाल लेंगे, 3125 बटा 12.5 गुणित 100, ये आ जाएगा। देखो यहाँ पर परसेंट आएगा, परसेंट का नीचे 100 आएगा, तो 100 का जो है वो ऊपर गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर हम जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 1 10 का जो है ऊपर और गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000। तो 125 से जाएगा ये 8 बार। अब देखो ये 8 और इसका जो है गुणा कर देंगे, तो 8 तिया 24, 24,000 जो होंगे वो 125 अट्ठे 1000, तो 24,000 और 1 25,000। तो यहाँ पर जो है वो 25,000 रुपये की यहाँ पर कुल बिक्री होती है। तो इस तरीके से आप आसानी से जो है लॉजिक से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और जो है आप ऐसे सवालों को एक्स से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी एक्स से भी हो जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में आप देखते हैं कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन करने हैं, तो उस केस में तो फिर आपको जो है वो लॉजिक से ही करने पड़ेंगे।